हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट की अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे ओपीटीसीएल की तरफ से बम्पर वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं। इन टोटल में 333 वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं फॉर वेरियस पोस्ट। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला पोस्ट है हमारा जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का। सेकेंड पोस्ट है हमारा स्टीनोग्राफर ग्रेड 3 ट्रेनी का। थर्ड पोस्ट है हमारा जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनी का। और फोर्थ पोस्ट है हमारा ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 ट्रेनी का। सो यहाँ पे दोस्तों ये 4 पोस्ट के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है ओपीटीसीएल की तरफ से। दोस्तों इस अपॉर्चुनिटीज में यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट की स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी ये गवर्नमेंट एंड परमानेंट जॉब भी रहने वाली है। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम सारा डिटेल्स आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम चारों नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए आपका थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। सो यहाँ पे सबसे पहला तो हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स को डाउनलोड कर लेते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। सबसे पहला पोस्ट था हमारा रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पे इन्होंने सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता दिया है। सो यहाँ पे बताया गया है ओपीटीसीएल इंटेंड्स टू रिक्रूट यंग एंड एनर्जेटिक डिप्लोमा होल्डर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट वेरियस यूनिट्स ऑफ ओपीटीसीएल। सो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों आपका डिप्लोमा मांगा गया है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। दोस्तों यहाँ पे अगर आप बैचलर्स डिग्री किए हो, आपको यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपके लिए भी नोटिफिकेशन निकाला गया है, मैं आपको वीडियो के आगे में बताने वाला हूँ। फिर बढ़ते हैं वैकेंसीज की तरफ। सो यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया है। यहाँ पे इन टोटल में 70 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेना है। फिर बढ़ते हैं सैलरी की तरफ। सो यहाँ पे दोस्तों आपका पे मैट्रिक्स यहाँ पे ₹44,900 से लेके 1,42,000 के अंदर में रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग एंड ऑल बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग रहने वाला है ओपीटीसीएल एंड ऑल में। फिर उसके बाद ये हमारा क्वालिफिकेशन एंड ऑल। सो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका मिनिमम 60% मार्क्स रहना चाहिए। और यहाँ पे जो भी SC ST एंड PWD कैटेगरी से आते हैं, आपका यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज 50% मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर आपने डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट किया है फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट IGNOU, डिस्टेंस लर्निंग मोड और पार्ट टाइम और सैंडविच कोर्सेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली रेगुलर स्टूडेंट्स ही एलिजिबल रहने वाले हैं। फिर उसके बाद है एज क्राइटेरिया एंड ऑल। सो यहाँ पे दोस्तों आपका एज यहाँ पे मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन एंड ऑल भी मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। यहाँ पे SC स्टूडेंट्स को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है और यहाँ पे ST कैटेगरी स्टूडेंट्स को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आपको और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। उसके बाद ये हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया। यहाँ पे बेसिकली आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। सो यहाँ पे आपका CBT यहाँ पे 200 मार्क्स का रहने वाला है। MCQ टाइप आपके क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। न्यूमेरिकल आएगा, GK एंड रीजनिंग वगैरह आने वाला है। यहाँ पे इन्होंने डिटेल में दे दिया है। और यहाँ पे दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। यहाँ पे इन्होंने बताया है, यहाँ पे अगर आप एक सही आंसर देते हो तो आपका यहाँ पे 1 मार्क ऐड किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप एक गलत आंसर देते हो तो आपका यहाँ पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। फिर उसके बाद ये हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन CBT एंड पर्सनल इंटरव्यू। सो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे CBT अपीयर कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और ACBC कैटेगरी में आते हो, आपको यहाँ पे मिनिमम 50% स्कोर करना रहेगा। और यहाँ पे जो भी SC और ST और PWD कैटेगरी में आते हैं, आपको यहाँ पे 40% स्कोर करना रहेगा। और यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू में कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स ज़रूरत नहीं है।
और उसके बाद ये हमारा एप्लीकेशन का फी। सो यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे एक यही वाला सैड पार्ट है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स अनरिजर्व्ड और एसीबीसी कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फी ₹1180 का रहने वाला है। बेसिकली आपका यहाँ पे 1000 का एप्लीकेशन फी रहेगा और आपको यहाँ पे जीएसटी 180 रुपीज़ देना रहेगा। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं आपको यहाँ पे ₹590 का एप्लीकेशन फी देना रहेगा, जिसमें आपका 500 का एप्लीकेशन फी रहेगा और यहाँ पे जीएसटी आपको 90 रुपीज़ देना रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल की तरफ। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सीबीटी देना चाहते हैं आपका यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन पे ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेगा, जैसे कि भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, बरहमपुर, बालेश्वर, ढेंकानाल एक्सेट्रा। सो यहाँ पे ओडिशा की ये कुछ सिटीज में आपका यहाँ पे पेपर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू अप्लाई। सो यहाँ पे दोस्तों आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इजीली अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे इन्होंने सारा डिटेल्स दे दिया है। फिर उसके बाद ये हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं आपका यहाँ पे एप्लीकेशन एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे 30 जनवरी से ही आपका एप्लीकेशन एक्टिव हो गया था और यहाँ पे आपका लास्ट डेट रहेगा सबमिशन का 28 फरवरी 2023। सो यहाँ पे आप जल्दी से जाके अप्लाई कर देना। फिर बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड नोटिफिकेशन की अपडेट की तरफ। सेकंड नोटिफिकेशन था हमारा रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ट्रेनी। सो यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे जॉब पोस्टिंग रहेगा ओपीटीसीएल में एज अ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ट्रेनी का। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा वैकेंसीज पोजीशन। सो यहाँ पे इन टोटल में 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में क्लासीफाई कर दिया है आपका कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट। फिर उसके बाद है हमारा रिम्यूनरेशन। सो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो यहाँ पे सैलरी रहने वाली है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का आपका यहाँ पे स्केल रहने वाला है। यहाँ पे आपका रेगुलर बेसिस के ऊपर जॉब रहेगा। यहाँ पे आपकी सैलरी ₹29,200 से लेके 92,300 के अंदर में वेरी करने वाली है। और उसके बाद ये हमारा ट्रेनिंग, यहाँ पे भी दोस्तों आपका 1 ईयर का ही ट्रेनिंग एंड ऑल रहने वाला है। फिर बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन की डिटेल्स की तरफ। सो यहाँ पे दोस्तों अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ही और शी मस्ट हैव स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट। सो यहाँ पे दोस्तों आपका बैचलर्स डिग्री के साथ यहाँ पे आपका स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट भी मांगा है। सो यहाँ पे एनी बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एडिशनल रिक्वायरमेंट जो मांगा है यहाँ पे दोस्तों आपको उड़िया पढ़ना और लिखना आना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक्स नॉलेज पता रहना चाहिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट एंड ऑल। सो यहाँ पे ये कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स मांगे हैं। फिर बढ़ते हैं एज क्राइटेरिया एंड ऑल की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपका जो एज क्राइटेरिया एंड ऑल बताया गया है मिनिमम 21 ईयर्स रहना चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स बताया गया है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन एंड ऑल भी मिल जाएगा फॉर एससी, एसटी और एसीबीसी कैंडिडेट्स एंड वुमेन कैंडिडेट्स को। यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है एससी, एसटी, एसीबीसी कैंडिडेट्स को और यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा वुमेन कैंडिडेट्स को। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर। सो यहाँ पे भी दोस्तों आपका यहाँ पे सीबीटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा एंड स्किल टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे भी दोस्तों आपका यहाँ पे एमसीक्यू बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है सारा डिटेल्स। और यहाँ पे दोस्तों आपका भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप एक सही आंसर देते हो तो आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा और यहाँ पे अगर आप एक गलत आंसर देते हो तो आपको यहाँ पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन का फी। सो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे अनरिजर्व्ड और एसीबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ₹1062 का एप्लीकेशन फी रखा गया है, जिसमें कि आपका ₹900 आपका एप्लीकेशन फी रहेगा और यहाँ पे 162 आपका जीएसटी रहने वाला है। और यहाँ पे एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपका ₹590 का एप्लीकेशन फी रहेगा, जिसमें आपका 500 का एप्लीकेशन फी रहने वाला है और 90 रुपीज़ आपका जीएसटी रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर। यहाँ पे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इजीली अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह बताए गए हैं। यहाँ पे आपका बेसिकली रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है 30 जनवरी से और इसका लास्ट डेट रहेगा 28 फरवरी 2023। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं थर्ड नोटिफिकेशन की अपडेट की तरफ। थर्ड नोटिफिकेशन है हमारा रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनी इन ओपीटीसीएल।
ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं वैकेंसीज के डिटेल्स की तरफ। यहाँ पे दोस्तों ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टोटल 200 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फिर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड ऑल। यहाँ पे दोस्तों आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग एंड ऑल रहने वाला है। उसके बाद है हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है HSC पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट एंड ITI सर्टिफिकेशन इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम NCVT विथ मिनिमम 60%। सो यहाँ पे दोस्तों ITI के स्टूडेंट्स, HSC के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं ये वाले पोस्ट में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एज क्राइटेरिया एंड ऑल। यहाँ पे दोस्तों आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स बताया गया है और यहाँ पे भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जैसे कि पिछले वाले नोटिफिकेशन में आपको बताया गया था। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन। सो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज यहाँ पे बताए गए हैं। He or she must be able to read, write and speak Odia fluently and must have passed middle school examination with Odia language subject or passed 10th examination with Odia as a medium of examination in non-language subject। So यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे ओडिया प्रॉपरली बोलना, पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर आप फिट बैठती हो तो फिर आप अप्लाई कर दीजिएगा। और उसके बाद है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर एंड ऑल। यहाँ पे भी दोस्तों आपका CBT टेस्ट होने वाला है और यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पे भी दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये हमारा एप्लीकेशन का फीस। सो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का फी भी सेम ही रहने वाला है जैसे कि हमने पिछले वाले नोटिफिकेशन में डिस्कस किया था। और यहाँ पे उसके बाद ये हमारा यहाँ पे दोस्तों आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बेसिकली भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, बरहमपुर, बालेश्वर, ढेंकानाल एक्सेट्रा ओवरऑल बोला जाए तो यहाँ पे आपको उड़ीसा के सेंटर्स ही रहने वाले हैं। और उसके बाद ये हमारा दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पे भी दोस्तों आपका सेम ही इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन चालू हो गया है 30 जनवरी से और यहाँ पे आपका लास्ट डेट रहेगा 28 फरवरी 2023। फिर बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट एंड फोर्थ नोटिफिकेशन की अपडेट की तरफ। फोर्थ नोटिफिकेशन है हमारा रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 ट्रेनी। सो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 ट्रेनी का पोस्ट रहने वाला है और यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज की पूरा डिटेल दे दिया है। यहाँ पे आपका इन टोटल में 53 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे आपकी सैलरी बताई गई है। सो यहाँ पे आपका पे मैट्रिक्स ₹29,200 से लेके 92,300 के अंदर में रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग वगैरह रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों जो क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा गया है, यहाँ पे अगर आप ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट्स यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, एनी बैचलर्स डिग्री के। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट भी मांगा गया है। यहाँ पे आपको रीड और राइट उड़िया अच्छे से आना चाहिए, यानी आपको बोलना पढ़ना सब कुछ आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड वगैरह भी आपको पता रहना चाहिए। सो ये कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद ये हमारा एज क्राइटेरिया एंड ऑल। यहाँ पे भी दोस्तों एज क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे सेम ही बताया गया है। 21 ईयर्स आपका मिनिमम रहना चाहिए एज और यहाँ पे मैक्सिमम 32 ईयर्स बताया गया है। और यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन एंड ऑल मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर। यहाँ पे दोस्तों आपका CBT वगैरह होने वाला है, स्किल टेस्ट वगैरह होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका MCQ टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं और यहाँ पे भी दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग सेम ही रहने वाला है जैसे कि हमने पिछले वाले नोटिफिकेशन में डिस्कस किया था। उसके बाद ये हमारा एप्लीकेशन का फी। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फी का भी स्ट्रक्चर सेम ही रहने वाला है जैसे कि हमने पिछले वाले PDF में डिस्कस किया था। उसके बाद ये हमारा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी दोस्तों आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह भी उड़ीसा में ही रहेगा, ये कुछ स्पेसिफिक सिटीज एंड ऑल में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पे आप ये सारे डिटेल्स को चेक करके अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद ये हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स। सो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, आपका यहाँ पे एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है 30 जनवरी से और इसका लास्ट डेट रहेगा 28 फरवरी 2023। आप जाके 28 फरवरी से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। सो यहाँ पे दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। चारों नोटिफिकेशन की डिटेल्स को मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। अगर दोस्तों आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी है, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट को लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।